आज मैं रहीम जी का आगे जो कल मैंने प्रवचन किया था उसके आगे मैं रहीम जी का फिर रिपीट करने जा रहा हूँ। अलग पद, जो पद मैंने बोला वो नहीं, उससे आगे का पद मैं आज बोलने जा रहा हूँ। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए। गिरधर मुरली धर कहे, कछु दुख मानत नाय। जैसी परे सही रहे, कही रहीम यह दे। धरती ही पर परत है, शीत धाम में। खीरा सिरते काटी के, मलियत नौन लगाए। रहीमन करुए मुखन को, चाहिए यही सजाए। दोनों रहीमन एक सा, जो लो बोलत नहीं। जान परत है काक पी, रीत बसंत के माही। रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रगट करे। जाहि निकारोगे ते, कसनो भेद कहीं देही। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोर। सुनिय ठिलई है लोग सब, बाँट न ली है कोई। अब मैं इन पदों का थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस पद में क्या रहीम साहब कहे हैं। ये कहते हैं कि जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाए। यदि बड़े लोग का आप महत्व नहीं देते हैं, मान मर्यादा नहीं देते हैं, तो उसका कुछ नहीं घट जाता है। जैसे गिरधर को मुरलीधर कहे, जिसने पर्वत को उठा लिया उसको गिरधर कहते हैं। और यदि हम उसको मुरलीधर कह दिए, यानी बांसुरी धारण करने वाला, उसका कुछ नहीं घट जाता है। बड़े को आप जैसे कह दीजिए, जैसे उसको मानिए, उसका कुछ नहीं घटता है। और जैसे कहे हैं रहीम साहब कि हम गिरधर को मुरलीधर कह देते हैं तो भी उसको तकलीफ नहीं होता है। तो अब यदि हम बड़ेन को लघु मान लें, मान मर्यादा नहीं दें, छोटा कहें, तो बड़े लोग को कभी तकलीफ नहीं होती है, जो हकीकत में बड़े लोग हैं। अब कहता है जैसे परे सो यही रहे, कही रहीम यह दे। कहता है आदमी को जैसे भी संकट आता है, जो भी होता है, वो
तो सुख दुख आदमी के जीवन में पड़ा रहता है, तो उसको सब सहन करना पड़ता है। जैसे धरती पर धूप, बादल, वर्षा, कड़ाके की ठंड, हर चीज़ उसको सहन करना पड़ता है, फिर भी उसको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं। अब कहता है खीरा सिरते काट के मलियत नून लगा, यानी खीरा को काट करके उसमें थोड़ा सा नून लगाते हैं ताकि खीरा तीता नहीं लगे खाने में। तो कहता है कि कड़वा बोलने वाले का यही सजा है, जो तीखा बोलता है उसका वही सजा है कि उसका सिर काट करके उस पर नमक घस करके उसका उपयोग करके उसके कड़वेपन को खत्म करता है। अब कहते हैं दोनों रहीमन एक से जोलो बोलत नाही, जान परत है काक पीक ऋतु बसंत के माही। अब जैसे कौवा भी काला होता है, कोयल भी काला होता है, लेकिन कौवा सब दिन कौं कौं करते रहता है, लेकिन कोयल जो है सिर्फ बसंत में ही बोलता है। ऐसा कहने का सेंस है कि बड़े लोगों की बोली वो हमेशा नहीं बोलते, जो उपयुक्त समय उसका निर्धारित है वह समय आने पर ही बोलते हैं। लेकिन ऐसे छोटे लोग जिसका कोई महत्व नहीं है, झूठों का टाई टाई करते रहता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है, जिधर तिधर बोलते रहता है, वो कौवा उसको कहे हैं रहीम साहब। और समय देख, परिस्थिति देख करके अपनी बात को बोलना बड़े लोग कहे जाते हैं, जिसकी तुलना कोयल से की गई है कि कोयल सिर्फ बसंत में ही कूदते हैं, इसके अलावे उसको कोई मतलब नहीं है। अब कहते हैं रहीमन असवान नयन ढरी जिय दुख प्रकट हो करे। रहीम कहते हैं कि जब किसी को दुख होता है तो आंख से आंसू बहा करके अपने दुख को प्रकट करते हैं। इससे पता किसी को भी चल जाता है कि कोई रो रहा है, उसका आंसू की धार बह रही है, उसको कोई न कोई कष्ट है, उसको कोई न कोई परेशानी है। अब कहता है कि उनका भी निराकरण करने के लिए इसलिए कहा जा गया है कि जो बहुत नज़दीकी हो, जो आपस में सब दिन मेल जोल रखता हो, उससे कभी दुश्मन बनाइए। उसको यदि दुश्मन बनाइएगा तो जब आपसे अलग होगा तो आपका जो भी अच्छा खराब भेद होगा वो खोल देगा। जिस तरह आंसू नहीं रोक पाया कि मेरे पास दुख नहीं, आंसू ये प्रकट कर दिया कि हमें दुख, उसी प्रकार से जो अच्छा हो उसका प्रेम भाव बनाकर रखें ताकि वो किसी तरह का कोई भेद, आपके घर का कोई विराग नहीं बतलावे। अब आगे कहते हैं कि रहीमन निजमन की भी था, अपनी कष्ट को दूसरों को सबको मत सुनाई। इसलिए कि उसमें सभी तरह के लोग हैं, कुछ लोग आपके दुश्मन भी हैं जिनको सुन करके मजा लेगा, आपके दुख का निवारण नहीं करेगा। सुनी चलई है लोग सब बांटे लो, ना दुख का आपका कोई बांटेगा, ना आपको कोई फायदा पहुंचाएगा, किसी तरह का कोई सुख नहीं देगा, किसी तरह का कोई इंतजाम आपका नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया कि रहीमन निजमन की बिथा, अपनी बिथा कष्ट को मन ही राखोगे, यानी अपने मन में ही रखिए, नहीं तो दूसरे कोई सुनेंगे तो हंसेंगे, कोई कष्ट आपको नहीं बांटेगा। आज मैं यहीं तक इसका व्याख्यान कर देता हूँ, आगे फिर दूसरे दिन इसका रहीम साहब का आगे का पद का व्याख्यान प्रवचन जो कहिए तो चलेगा। धन्यवाद।